ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड लक टिप्स में। दर्शकों, दशा माता की व्रत विधि जानी हमने पंडित जी से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से कथा जान लेते हैं दशा माता की। आइए अब जान लेते हैं दशा माता के व्रत की कथा के बारे में। दशा माता व्रत की प्रामाणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। राजा नल के और दमयंती के 2 पुत्र थे। उनके राज्य में जो प्रजा थी बहुत सुखी थी, संपन्न थी, बहुत ही अच्छे राजा रानी थे। एक दिन की बात है, दशा माता का दिन था। होली के 10वां दिन जो होता है, दशा माता का दिन होता है, वो दिन था। एक ब्राह्मण की पत्नी राजमहल में आई और दमयंती से बोली, रानी से बोली कि राजमाता, आप ये दशा माता का डोरा ले लीजिए। बीच में ही एक दासी और वहां खड़ी थी, वो भी बोली कि रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिन जो महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, वो दशा माता की पूजन करती हैं, व्रत करती हैं और इस डोरे की पूजा करके इसको गले में बांधती हैं। इसको गले में बांधने से आपके पति की दशा ठीक रहती है, बच्चों की दशा ठीक रहती है, आपके राज्य की दशा ठीक रहती है, आपके घर में सुख समृद्धि आती है। इतनी जब रानी ने इतना महत्व सुना तो ब्राह्मण की पत्नी से वो डोरा ले लिया और विधि अनुसार पूजन करके अपने गले में बांध दिया। कुछ दिनों पश्चात राजा नल अपनी रानी से मिलने आए, दमयंती से, और जब वो मिलने आए तो उन्होंने दमयंती के गले में वो डोरा बंधा हुआ देखा। तो राजा ने रानी से पूछा कि क्या आपके पास में सोने के गहनों की कमी हो गई है? इतने सोने के गहने हैं, उसके बावजूद भी आपने डोरा क्यों पहन रखा है? उस दिन राजा का कुछ मूड सही नहीं था। रानी कुछ कहती इससे पहले ही राजा नल ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा कि ये तो दशा माता का डोरा था, आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया राजा। उसी रात जब राजा सो रहे थे रात्रि में, तब दशा माता सपने में बुढ़िया के रूप में उनको नजर आई और राजा नल से कहा कि हे राजा नल, तेरी अच्छी दशा अब जा रही है और बुरी दशा अब आ रही है। तूने मेरा अपमान करके मेरा डोरा तोड़ के तूने अच्छा नहीं किया। सपने की बात है। ऐसा कहकर वो जो बुढ़िया थी दशा माता के रूप में, वो अंतर्ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए, वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा नल के जो ठाट बाट थे, हाथी घोड़े जो थे, लाव लश्कर जो था, धन धन्य जो था, सुख संपत्ति जो थी, शांति जो थी, वो सब कुछ धीरे धीरे नष्ट होने लगी। एक समय ऐसा आ गया कि भूखे मरने का समय दिखने लगा। राजा बहुत परेशान हो गए। राजा नल ने अपनी रानी से कहा, दमयंती से, कि तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चले जाओ। तो रानी बोली कि हे राजन, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। ये ही तो स्त्रीव्रता होती, स्त्री जो होती है, पत्नी व्रता स्त्री जो होती है, उनके मन की भावना होती है। तब राजा ने कहा, ठीक है, हम अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलते हैं, वहां जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे और उससे अपना पेट भर लेंगे। इस प्रकार नल और दमयंती अपने देश को छोड़कर चल दिए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पे भील राजा को छोड़ दिया उनके पास में। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा कि चलो हमारे मित्र के घर पे चलते हैं। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ, पकवान बनाकर भोजन कराया और मित्र ने अपने शयन कक्ष में ही राजा की पत्नी को सुलाया। अब ध्यान से सुनिएगा, उसी कमरे में मोर के आकृति की खूंटी
जैसा मोर होता है वैसी आकृति थी उसकी एक खूंटी। उस खूंटी के ऊपर राजा का जो दोस्त था, जो मित्र था, उसकी पत्नी का हीरो जड़ा कीमती हार टंगा हुआ था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने क्या देखा कि वो जो बेजान खूंटी थी, मोर के रूप की जो बेजान खूंटी थी, वो हार को निगल रही थी, हार को निगल रही थी। ये देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया। दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहां से इसी समय चले जाना चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि। राजा रानी दोनों रात्रि को बगैर अपने मित्र को बोले ही वहां से चल दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने उस खूंटी पर अपना हार देखा, हार वहां पे था नहीं। उसने अपने पति से कहा कि ये तुम्हारा मित्र कैसा है, राजा है, और मेरा हार चुरा कर रात्रि में ही भाग गया। देखो, अपमान मिलना था तो किस रूप में अपमान मिला। मित्र ने कहा अपनी पत्नी से कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता, धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। कहते हैं दुख आता है तो चारों तरफ से आता है, एक तरफ से नहीं आता है। परेशानी आती है तो चारों तरफ से आती है। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारे भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने वालों से बहन ने पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं, तो वो बोला कि दोनों अकेले हैं, पैदल ही आए हैं और दुखी हालत में हैं। इतनी बात सुनकर बहन एक थाली में कांदा यानी प्याज और रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु जो रानी थी दमयंती, उसने अपने हिस्से का जो वो कांदा और जो रोटी थी वो जमीन में गाड़ दी। चलते चलते आगे और वहां से निकले तो एक नदी मिली। राजा ने नदी में से कुछ मछलियां निकालकर रानी से कहा कि इन मछलियों को भून दो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूं, फिर अपन मिलके खाना खाएंगे। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा गांव में आया, परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चील ने झपट्टा मार के सारा भोजन जो है जमीन पे गिरा दिया। अब राजा ने सोचा कि रानी सोचेगी कि मैं तो अकेला अकेला भोजन करके आ गया और रानी के लिए कुछ भी नहीं लाया। इधर रानी जब मछलियां भूनने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। मैंने कहा ना कि समस्या आती है तो चारों तरफ से आती है, दुर्भाग्य आता है तो चारों तरफ से आता है। ये राजा रानी का दुर्भाग्य था। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खाली भून गई। उधर राजा सोच रहे थे कि खाना नीचे गिर गया तो रानी सोचेगी कि खाना खा के आए, इधर रानी सोच रही है कि राजा सोचेंगे सारी मछलियां खुद ने खा ली। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से बगैर कुछ बोले आगे दोनों चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा तुम अपने मायके चली जाओ, वहां दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर के रूप में काम कर लूंगा। इस प्रकार रानी जो है वो महल में अपने ही घर में दासी का काम करने लगी और राजा जो तेली का जो घाना होता है, घानी बोलते हैं जिसको, वहां पर काम करने लगे। ये देखिए, इसी को तो दशा कहते हैं। राजा जो है वो तेली के यहां काम करने लगा। हमें घमंड नहीं करना चाहिए इंसानों को। आज अच्छे दिन हैं तो कल बुरे दिन भी आएंगे और आज बुरे दिन हैं तो कल अच्छे दिन भी आएंगे। यही तो दशा माता है, दशा बिगाड़ती है। अब दोनों को काम करते करते बहुत दिन हो गए और जब होली के 10वें दिन दशा माता का दिन आया तो जितनी भी महल में रानियां थीं उन्होंने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी यानी जो दमयंती रानी थी दासी के रूप में। और रानी दमयंती ने दासी के रूप में रानियों का सिर गूंथा तो राजमाता ने कहा कि मैं तेरा भी सिर गूंद देती, चोटी गूंदना जिसको बोलते हैं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर यानी चोटी गूंद रही थी तब उन्होंने दासी के सिर पर पद्म चिन्ह देखा। पद्म चिन्ह देखा।
ये देखकर राजमाता की आंखें भर आईं, उनकी आंखों से आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। और जब आंसू रानी दमयंती की पीठ पर गिरने लगे तो रानी दमयंती ने पूछा कि आप क्यों रो रही हैं? तो राजमाता ने कहा कि तेरी जैसी मेरी भी एक बेटी है जिसके सिर पर भी पद्म का निशान है, तेरे सिर में भी पद्म का निशान है। ये देखकर मुझे अपनी बेटी की याद आ गई। तो रानी से रहा नहीं गया, उसने कहा कि मैं ही आपकी बेटी हूं, दशा माता के प्रकोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, इसलिए यहां चली आई। तो राजमाता बोली कि बेटी तुमने ये बात हमसे क्यों छिपाई? रानी बोली कि मां मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन कटते कैसे। तो आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी, उनसे गलती की क्षमा याचना करूंगी। तो अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा कि हमारे जमाई राजा कहाँ हैं? बेटी बोली कि इसी गांव में किसी तेली के घर काम करते हैं। गांव में उनकी खोज कराई गई, उन्हें महल में लेकर आया गया, जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए, पकवान बनाकर भोजन कराया गया। तो दशा माता के आशीर्वाद से, पूजन से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के पश्चात अपने राज्य को जाने लगे। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन, लाव, लश्कर, हाथी, घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वही जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था। राजा के हाथ से चील के झपट्टा मारने से भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा कि तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया, लेकिन चील ने झपट्टा मारकर गिरा दिया था। रानी ने कहा कि आपने सोचा होगा कि मैंने अकेले ही मछलियां भूनकर खा ली होंगी, परंतु वो तो जीवित होकर नदी में चली गई थी। चलते चलते राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले से पूछा कि उनके हालचाल कैसे हैं? कि बोले वो तो बहुत अच्छी दशा में है, हाथी, घोड़े, लाव, लश्कर सब कुछ है। तो राजा की बहन मोतियों का थाल सजा कर लाई। पहले तो कांदा लाई थी, रोटी लाई थी, अब की बार मोतियों का थाल और उसमें बड़े पकवान। दमयंती ने धरती माता से प्रार्थना करी और कहा, माँ आज मेरी अमानत मुझे वापस दे दो। जो उस वक्त उसने जमीन में कांदा रोटी गाड़ी थी, उसी जगह पे खोदा तो वहाँ कांदा रोटी जो निकली, तो रोटी तो सोने की और कांदा चांदी का हो गया। दोनों बहन की थाली में डाल दी। आगे जाने की तैयारी करने लगे। मित्र के घर पहुंचे। खूब मित्र ने आदर सत्कार किया, सम्मान किया। रात्रि विश्राम के लिए उसी शयन कक्ष में सुलाया। मोतियों की जो वो मोड़ने वाली जो खूंटी की जो हार निकलने वाली बात थी, उससे नींद नहीं आ रही थी। आधी रात के समय वही मोड़ने वाली जो खूंटी है वो हार को वापस उगलने लगी। पहले तो निगल लिया था, अब उगलने लगी। राजा ने मित्र को जगाया और पत्नी को भी जगाया। बोले कि ये हार इस खूंटी ने निगल लिया था, आपने सोचा होगा कि हार हमने चुराया है। तो दूसरे दिन प्रातःकाल नित्य क्रम से निपट कर वहाँ से चल दिए। भील राजा के यहाँ पहुँचे, अपने पुत्रों को मांगा तो भील राजा बोले हम तो नहीं देंगे, लेकिन फिर भी बच्चे बाद में मिल गए। नल दंपति अपने बच्चों को लेकर राजधानी पहुँचे। नगरवासियों ने लाव लश्कर के साथ उन्हें आते हुए देखा। सभी ने प्रसन्न होकर स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ में महल पहुँचे। ठाट बाट जैसा पहले था वैसे हो गया। तो हे दशा माता, जैसा आपने नल दमयंती पर प्रकोप किया वैसा किसी पर भी मत करना। बाद में जैसी कृपा करी वैसी हम सब पे करना। बोलिए दशा माता की जय। तो दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि हमारा कार्यक्रम आज आपको काफी पसंद आया होगा। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए, दर्शकों को इतना कुछ बताने के लिए, दशा माता से संबंधित आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। तो दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है जिसका आप समाधान जानना चाहते हैं हमसे, तो आप हमें सोमवार से शुक्रवार हमें हमारे स्टूडियो नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।